आप सुना रहे थे। शेर सुना चाहता हूँ। शेर सुना दे। ये क्या कमाल कर दिया उसकी आवाज़ ने, मोदी योगी और अखिलेश को खिलाफ कर दिया, गुलामों की जंजीर को तोड़कर आज़ाद कर दिया। हमारे भाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी एमआईएम पार्टी में शामिल करके कामयाब कर दिया। आराम से दोबारा सुना, दोबारा एक बढ़ के देख ले, कोई बात नहीं, देख ले। ये क्या कमाल कर दिया उसकी आवाज़ ने, ये क्या कमाल कर दिया उसकी आवाज़ ने, ये क्या कमाल कर दिया उसकी आवाज़ ने, मोदी और योगी को खिलाफ कर दिया, गुलामी की जंजीर को तोड़कर आज़ाद कर दिया। हमारे भाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मजलिस में जोड़कर हमको कामयाब जुड़ गया। हाँ जुड़ गया। हाँ जुड़ गया। घर के भी जुड़ गए, तो ही जुड़ा। नहीं, मेरे तो वोट अगले 5 साल में आगे मेरे घर के जुड़ गए। अच्छा। मेरे दादा थे जो उन्हें रेड़ा वेड़ा वो करके रिक्शा बांट कर उन्हें वो कर दिया, हम जुड़ गए यहाँ से। हमने अपना वो सोचा। बढ़िया लगे कुकर, कैसे बढ़िया लगे अपना भाषण में बढ़िया है, भाषण में हम उसके एक फैन है। फैन है उसके भाषण? एक आधा भाषण जो उसका जिस भाषण तो फैन होया वो भाषण सुना दे आज। क्या सुनो? मैं बता दूं, बताओ। बस फैन हूँ, फैन हूँ भाषण का मैं। मतलब फैन एक फैन टाइप है या कुछ आपने अच्छे भी लगे उसके कार्य, कुछ बात समाज के लिए, कुछ किसी के लिए भी क्या क्या समाज मजलूम के लिए बोलते हैं, सिख ईसाई मुसलमान के लिए, हर मजलूम के लिए बोलते हैं, इसलिए मुझे अच्छे लगे। अच्छा, इसलिए बढ़िया लगे। फिर घर वाले भी साथ में? हाँ जी। यहाँ पे आज जो बोले थे मैं, जो भाषण दिया उन्होंने, कैसा लगा आज आपको? बढ़िया लगा, मजा आया बिल्कुल। क्या इंशाल्लाह अगले बार 5 साल में मेरी वोट आवेगी, दोनों अंगूठे से दूंगा। अगर इस साल नहीं है ना मेरी वोट, अगले साल दोनों अंगूठे से दूंगा। अब के तो मेरे वालिद साहब देंगे, मेरे दादा देंगे। अच्छा, क्या काम करते? पढ़ाई करते हो? 9th क्लास का स्टैंडर्ड हूँ। अच्छा भाई साहब, आप भी बोल रहे थे, थोड़ा सा फ्रंट पे आ जाओ, को मिला। अच्छा भाई साहब, आप युवा हो, क्या कहना चाहोगे आज? क्या कह गए? मैं ये कहना चाहूँगा कि ओवैसी साहब हमेशा एक सच्चे और ईमानदार हैं, और इनकी छवि को जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है कि ये कट्टरवादी है, ये देशद्रोही है, इस तरह से किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो, अगर वो देशद्रोही होते तो फिर तो उनके खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से वो जेल में चले जाते। ऐसा तो नहीं है ना। वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, संविधान के अंडर में रहकर बात करते हैं। और अगर वो संविधान के खिलाफ बोलेंगे तो आज देश में इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो कि ज़्यादातर मेजॉरिटी में आप देखो नॉन मुस्लिम भाइयों की ही है ना। सारी जगह पर वही बैठे हुए हैं, हर जगह पुलिस फोर्स, आर्मी और जितने भी रॉ वगैरह में जितने भी सब कुछ हैं वो सब हिंदू भाइयों में मेजॉरिटी है। तो अगर ऐसा होता तो वो तो किसी भी मुस्लिम। यहाँ पर सभी पार्टियों के खिलाफ बोले, कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा सुनने को मिला अपना। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी गलत है। वो जिस आइडियोलॉजी पर चलते हैं, वो इस आइडियोलॉजी से हमारा देश, प्यारा देश भारत महान नहीं चल सकता, ना ही कभी चलता आया है। आप आज़ादी के टाइम से कभी भी देख लो, आप हमेशा से वो प्यार मोहब्बत से ही ये देश चलता हुआ आया है। और आज़ादी के टाइम में भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई होकर ही इस देश को आज़ाद कराया। लेकिन इन्होंने क्या किया, बीजेपी ने आके इन्होंने डिवाइड कर दिया। डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज छोड़ गए थे, डिवाइड एंड रूल, वो इन्होंने अपने पे ही अप्लाई कर दिया कि बस डिवाइड एंड रूल। वो तो छोड़ कर गए थे किसी और के लिए डिवाइड एंड रूल, इन्होंने अपने के ऊपर ही अप्लाई कर दिया। तो ऐसे देश थोड़ी ना चलता है। आप देखो, आपके भी कितने दोस्त मुसलमान हिंदू होंगे, है ना। मेरे भी कितने 50 दोस्त हिंदू थे। लेकिन अब धीरे धीरे उनकी आइडियोलॉजी जो चलती गई, बहुत सारे दोस्त कट ऑफ हो गए। बहुत सारे दोस्त, कुछ ही ऐसे मिले जिनकी अकल ठीक से काम करती रही। अच्छा, कट ऑफ क्यों हो गए? वो इसलिए हो गई क्योंकि उन्होंने मोदी के, योगी के और बाकी जितने प्रज्ञा ठाकुर ऐसे जैसे के नेताओं के भाषण सुने, और वो कहते हैं कि इनको मारो, गोली मारो सालों को, इस तरह के सुने, तो उनके अंदर वही जहर भर दिया गया है। उसी जहर के हिसाब से वो पलते गए और मुसलमानों से कट ऑफ होते गए। अच्छा, अभी जो चुनाव लड़ेंगे 100 सीटों पर, कितनी सीट आने की उम्मीद है? सीट क्या करे भाई? पाइप गिर जाएगा सिर पे। अच्छा, आप किस तरह वोट दे? वोट तो भाई अभी कोई पता नहीं किसे देंगे किसे नहीं। ये तो कैटरिंग का काम करने वाले। कैटरिंग का? जी। तो हम तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं जितनी सीटों पर खड़े हो उतने ही फिर जीत हासिल हो। लेकिन धीरे धीरे वो वक्त बताता है। फिर हम जितना युवा है यहाँ पर वो आगे जुड़ गया है ओवैसी साहब से, और जितने भी लोग हैं वो ओवैसी की तरफ आ रहे हैं। वो इस वजह से आ रहे हैं ना, क्योंकि ये लोग डिवाइड एंड रूल वाली बात नहीं करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम को एक साथ लेकर चलने वाली बात है। और सबसे नंबर 1 बात है, ये एजुकेशन पर बात करते हैं, आपकी पढ़ाई, शिक्षा, आपके अच्छे अखलाक पर बात करते हैं। ऐसे नहीं कि वो बस जितने गुंडे मवाले आ जाओ भाई बीजेपी में भर्ती हो जाओ, जो भी तड़ी
पार्टी पा रहे, वो इधर आ जाओ बीजेपी में शामिल, वो ठीक हो गया, साफ सुथरा हो गया। इस तरह की राजनीति यहाँ इस देश में कभी नहीं चली। वो कुछ टेम्पररी टाइम के लिए अगर चला रहे हैं ये लोग तो ये जल्दी फेल होने वाले। काफ़ी मुसलमान तो जो है अखिलेश को वोट देंगे। वो पहले उनका जो चलता आ रहा है, जैसा कि वो पहले बसपा को वोट दिया करते थे, फिर उससे पहले किसी और को दिया करते थे, और फिर धीरे धीरे सपा को वोट देने लगे। तब इन्होंने अकल में इनके आया कि भाई सपा भी और बसपा भी, ये सब दोनों के दोनों मैनिपुलेट कर रहे हैं मुसलमानों को। और वो किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, इन्हें लॉलीपॉप दे देते हैं किसी बात पर कि ये बात हम तुम्हारा कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने कई बार मैनिपुलेट किया। हालांकि इन्होंने मुद्दा उठाया था 18% GST का कि हम तुम्हें देंगे अगर आप हमको जिताएंगे। मुसलमानों ने जिता दिया, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। तो इस तरह की गंदी राजनीति कब तक चलती रहेगी? तो आपका वोट ओवैसी पर? जी बिल्कुल, हमेशा ओवैसी पर। और हमेशा जितने भी मेरा फ्रेंड सर्किल और लोग ओवैसी बीजेपी का एजेंट है, ये तो इनको बदनाम करने की कोशिश, क्योंकि अगर ये बदनाम नहीं करेंगे तो फिर वो ओवैसी का पार्टी मजबूत कैसे होगी? जो इनको मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, इन्होंने कोई ना कोई तुरप चाल तो चलनी है। तो इन्होंने बोल दिया कि ये सबसे पहले मेरा ख्याल है मुलायम सिंह यादव ने बोला था, है ना। और मुलायम सिंह यादव की इस बात पर तो यकीन कर रहे हैं, बल्कि मुलायम सिंह यादव ने ये कहा कि अखिलेश मेरा बेटा, सगा बेटा, कि मुसलमानों का दुश्मन है। उसका खुद ब खुद उसका ये बयान है, ऑफिशियल बयान है, आप देखो। तो उस बात पर यकीन नहीं कर रहे, और बाकी इसने किसी और के ऊपर बोल दिया, उस बात पर यकीन कर रहे हैं। ये कैसी बात हुई? तो चलो जी, यानी कि वोट इनका ओवैसी पर जाएगा। 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो अब की बार क्या रहता है, इसी तरह से लगातार जो कवरेज अभी मुजफ्फरनगर में मौजूद थे। तो नमस्कार।